फरिश्ता फैमिली में आप सबका स्वागत है। तपस्या एक शक्ति। आज है दिन 7। आज के अव्यक्त इशारे हैं ब्रह्मा बाप की अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमल आसन। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसनधारी हूँ। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। ब्रह्मा बाप समान 4 बातों में न्यारा बनना है। पहला, अपने देह भान से न्यारा। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित न करे, आसक्ति भाव उत्पन्न न हो। चौथा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। ओके, तो हम कर रहे हैं अति न्यारा और अति प्यारा। न्यारापन का पुरुषार्थ, किसका पुरुषार्थ ज़्यादा चाहिए? प्यारा रिजल्ट, मेथड न्यारा। तो न्यारा में देभान की फीलिंग, उससे न्यारापन। तो इसमें ये बहुत बड़ा गुण तो चाहिए ही चाहिए, सिंप्लिसिटी। स्वभाव वृत्ति ये तो सिंपल है, लेकिन बाहरी भी सिंप्लिसिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये कुछ भी हम ऊपर से एक्स्ट्रा एडिशनल जब भी कुछ करते हैं शरीर के लिए, तो आर्टिफिशियलिटी है ना। और मुझे एप्रिसिएशन चाहिए आर्टिफिशियलिटी की। तो मतलब मैं कौन बन रही हूँ? तो आर्टिफिशियल नेचुरल, सिंपल वाला नेचुरल रहेगा हमेशा। तो देवभान से न्यारा। और इवन कई बार बाबा मतलब बहनों के लिए भी कहते हैं ना, कोमल नहीं बनना है कन्याओं के लिए। भाई मैं तो इतना नहीं कर सकती हूँ, मेरे में तो ताकत नहीं है, ये भी एक कोमलता है नहीं, ये शक्तिशाली बनना है हर बार। वो तो एक अलग बात है, शरीर का किस तरह का ताकत है, बट फिर भी कोमलता नहीं, देह भान से न्यारा। और दूसरा है संबंधों से न्यारा, संबंधों में न्यारापन और पुराने संस्कार से न्यारा। और संबंधों में एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअली कहीं कहीं डीप इनसाइड एक्सपेक्टेशन का कोई भी संकल्प अगर मुझे बार बार चल रहा है, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और दादी जानकी का कभी कभी हम कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, कभी जब हम बहुत कुछ करते हैं, वो नहीं आपको पता है, वो स्टोरी तो मालूम है ना। नेवल भाई पूछ रहा था एक बार, वो जो नेवल भाई था लंदन का, दादी को कि ब्रायन भाई, और वो इंटरव्यू नेवल भाई ले रहा था, ब्रायन भाई और दादी जानकी का, मुझे कभी भूलता नहीं है वो। तो इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोला कि आप ब्रायन को जानते हो, तो ब्रायन की विशेषता क्या है, दादी को पूछा। तो दादी ऐसे गोलमाल करके उत्तर दे रही थी कि जानता हूँ। ऊपर भी चढ़ जाएगा। हाँ, वो मतलब गोलमाल करके उत्तर दे रही थी ना दादी उसको, कि ब्रायन है, अच्छा है, विशेषता को यूज़ करता है, बाबा यूज़ करा रहा है, मतलब। तो वो उसने वापस पूछा कि भाई डायरेक्ट विशेषता बताओ। तो दादी ने क्या कहा, जब दादी को बोला, दादी ने कहा, आज मैं अगर इसकी विशेषता बताऊंगी तो कल वो मेरी कमज़ोरी बताएगा। और ऐसे हम
संबंधों के खेल में फंस जाते हैं। तो इस कारण किसी की एक्स्ट्रा विशेषता बताना, ये भी हम क्या कर रहे हैं, उसके अपने प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। बिकॉज जब मैं विशेषता उसकी बता रही हूँ एक्स्ट्रा, शायद वो नहीं है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी भी वो विशेषता बताए जब मैं किसी के लिए अच्छा करती हूँ। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन का खेल, उसमें फंसते जाते हैं। और दूसरा है पुराने संस्कार से न्यारापन और साक्षी अवस्था। उसके लिए पुराने संस्कार से साक्षी अवस्था में वही दादियों का जो बहुत फेमस था ना, कि जैसे जब हम लोग ने कई बार बताया कि किसी ने कुछ कहा और वो बहन ने कुछ जोर से कहा, दादी को नॉट सेटिस्फाइड किया, दादी को, प्रकाश मुनि दादी को भी की स्टोरी भी जानते हैं, उसमें दादी जानकी का, हृदय पुष्पा दादी का। तो कह के बाबा, फिर सब पूरा होने के बाद वो जोर जोर से कह रही थी, फिर दादी ने बोला हो गया, और फिर एप्पल दे के जब रवाना किया, तो जब पूछा गया ना दादी को कि दादी आपको फीलिंग नहीं आई, आपने मतलब कुछ कन्विंस भी नहीं किया उसको, या कुछ बताया भी नहीं उसको क्या करना चाहिए, तो दादी ने क्या कहा कि उस समय बच्ची, मैं तो सुन भी नहीं रही थी, उस समय मैं बाबा को याद कर रही थी कि बाबा आप इस आत्मा को कुछ दे दो, जो इसको चाहिए वो दे दो, ताकि वो संतुष्ट हो। तो सब साथीपन के बगैर साक्षीपन नहीं आएगा। अगर हम न्यारा होना चाहते हैं ना, कि उसकी वो जो कहे वो मुझे नहीं लगे, उसके लिए उसी समय बाबा को इमर्ज करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही इमर्ज करेंगे तो वो एक फीलिंग आएगी कि बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा। ये हम अपने बल पर जब उस परिस्थिति में साक्षी होते हैं, तब थोड़ा टाइम लगता है, साथी बन के साक्षी। ये तो पदार्थों से न्यारापन और फिर पदार्थों से न्यारापन। ड्रामा के सीन्स में भी, ड्रामा इज माय बेस्ट फ्रेंड। जानकी दादी हमेशा कहती थी बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड और ड्रामा इज माय बेस्ट फ्रेंड। कैसे? जैसे वो एक मकान लेना था ना वर्दिंग में, सुना ना वो स्टोरी, 2 बिल्डिंग आई थी, 2 बिल्डिंग मिली थी, और दादी का, और वो समुद्र किनारे था, तो दादी का संकल्प था कि इसमें जैसे कराची में होता था वैसे एक बिल्डिंग बाबा का रिट्रीट सेंटर बनाया जाए। जब वो पुट किया प्रपोजल बहनों के सामने, तो बहनों ने इमीडिएटली बोला कि हमारे पास ऑक्सफोर्ड ऑलरेडी है, वो एक हाथी हमारे पास है, तो ये नहीं लेना है। दादी भी चुप। ड्रामा में होना है इसलिए मुझे संकल्प आया, लेकिन समय जब होगा तब वो कार्य होगा। दादी निश्चिंत, और थोड़े दिनों के बाद ऑटोमेटिक बाकी सब ने फिर एग्री कर लिया। ड्रामा को बेस्ट फ्रेंड बनाओ तो पदार्थों से न्यारापन, तो क्या हो जाएगा? तो न्यारापन होगा तो फिर प्यारापन होगा, फिर तो प्यारा बनने के लिए तो कुछ पुरुषार्थ करना ही है। तो होमवर्क यही है, कोई भी संकल्प बार बार आना मतलब मेरा लगाव है उस रिजल्ट से। तो बाप को, इसलिए बाप को साथी बनाया उस रिजल्ट से एक्सेट्रा, मतलब बाप को साथी। कुछ भी बात हो रही है ना, मुझे किसी का सोच भी चला, इमीडिएटली बाबा को इमर्ज किया। अब बाबा आप देख लो, ट्राई करके देखना, 2 थॉट आने के बाद 2 में फेल हो मतलब लग रहा है, इमीडिएटली बाबा को ट्राई करना, तब हम हल्के हो जाते उस थॉट से। और आज है सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें मेरे चारों ओर, इस फीलिंग में हमें रहना है। बीज रूप की तो हो ही रही है, साथ साथ में ये बाबा के साथ की फीलिंग हो जाएगा। होमवर्क मेरे चारों ओर 1 घंटे में मिनिमम 2 बार ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी शक्तियाँ मेरे साथ है। बाबा, बाप की शक्ति।
तो ये होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है? ओके जी। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है।